thank you and congratulate you for joining hands, sign this agreement, which will go a long way in furthering our brotherly relations and, of course, expanding our avenues of cooperation. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा ताजिकिस्तान, दोनों मुल्कों के दरमियान मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। ताजिक सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चीन ताजिकिस्तान अफगान राहदारी का हिस्सा बनना चाहते हैं। मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती का बायस बनेंगे। हम ताजिकिस्तान के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाएंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान समझौतों पर दस्तखत से ताउन की नई राहें खुलेंगी। ज़राअत, सेहत, तालीम, सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ के लिए काम करेंगे। ताजिक सदर बोले, पाकिस्तानी बंदरगाह इस्तेमाल करना चाहते हैं। रेल रोड लिंक से रवाबित मुस्तहकम होंगे। साबित हो चुका, इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह की, एक जमात को इंतखाबात से बाहर कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी इक़दाम किए तो क्या अदलिया की जिम्मेदारी नहीं कि उसे दुरुस्त करे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, क्या अदालत आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की तौसीक कर दे, क्या नजरिया ज़रूरत को दोबारा जिंदा कर दें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आंखें बंद नहीं कर सकते, पूरी तस्वीर ना देख सकें तो इंसाफ के इख्तियार को क्या करना। आज़ाद उम्मीदवार PTI से वाबस्तगी दिखाकर कामयाब हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया, क्या इलेक्शन कमीशन ने खुद उनको आज़ाद करार नहीं दिया, क्या अदालत को यह गलती दुरुस्त नहीं करनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, हमारी सीटें मुकम्मल हैं। फरवरी में होने वाले आम इंतखाबात में राजा रियाज समेत 7 रहनुमा नून लीग का टिकट नहीं लेना चाहते थे। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा के न्यूज़ 1 के प्रोग्राम में अहम इंकिशाफात। बोले, राजा रियाज ने तस्लीम किया नून लीग में जाकर गलती हुई, वो दोबारा PTI में शामिल होना चाहते थे। PTI ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। 2016 में लंदन जाकर PR फर्म की खिदमात हासिल की। PR फर्म को कहा गया कि एक खिलाड़ी को कौमी लीडर के तौर पर पेश करना है। रहनुमा IPP ओन चौधरी का इंकिशाफ। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, जुल्फी बुखारी ने ही UN वर्किंग ग्रुप को पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखा था। PTI सियासत का इन्हिसार इस बात पर था कि अमरीका से उनके खिलाफ साजिश हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का पीर की समाअत का हुक्मनामा जारी। फैसले में कहा, अप्रैल 2024 के बाद की समाअतों में अली अमीन गंडापुर पेश नहीं हुए, उनके खिलाफ थाना I9 में मुकदमा दर्ज है। 12 जुलाई का धरना तारीखी होगा। हुकूमत रिलीफ दे वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 2 टोक ऐलान। कहा, यह गुलामी की भी इंतहा है। IMF के कहने पर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। आटा, चीनी, दालों पर टैक्स लगाकर वजीर आजम कहते हैं महंगाई कम हो गई। शहबाज शरीफ साहब, कौम को रिलीफ दो, कहीं कौम बिफर ना जाए। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डेटा लीक करने का मामला। तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की FIA को अमरीकी सफारतखाने से रब्ता करने की हिदायत। FIA साइबर क्राइम विंग की रिपोर्ट अदालत में पेश। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, FIA का इमिग्रेशन विंग मामले की इंक्वायरी करेगा। जुडिशल कमीशन की मुतफ़िका तौर पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए जस्टिस आलिया नीलम के नाम की मंजूरी। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में मंजूरी दी गई।
पार्लिमानी कमेटी से मंजूरी के बाद जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस होंगी। जस्टिस शफी सिद्दीकी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नामजद। कराची के गुलिस्तान जौहर थाने में वकला पुलिस के दरमियान झगड़ा। वकला की बड़ी तादाद थाने पहुंच गई। पुलिस ने दावा किया वकला ने थाने पर हमला किया। एक वकील बगैर इजाजत SHO के साइड रूम में दाखिल हुआ था। वकील को बाहर जाने का कहा तो उसने दीगर साथियों को बुलवाकर थाने पर हमला किया। वकला ने पुलिस पर बदतमीजी और तशद्दुद का इल्जाम आयद कर दिया। सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स की नफरीद थाने पहुंच गई। दरियाए जहलम नया पुल के मकाम पर 3 अफराद डूब गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 2 कम उम्र लड़के दरिया में नहाते हुए डूबने लगे तो तीसरा शख्स उनको बचाने के लिए गया, ताहम तीनों जानबर न हो सके। PCB की 12 कौमी क्रिकेटर्स को T20 लीग्स में शिरकत के लिए NOC जारी। अबरार अहमद, फ़ख्र जमान, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर को NOC जारी। मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हसनैन, सलमान अली आगा, शादाब खान लीग्स खेल सकेंगे। शर्जील खान, सुहेब मकसूद, उसामा मीर, जमान खान लीग खेलने वालों में शामिल। पाकिस्तान ने एशियन 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तानी क्यूइस्ट उवैस मुनीर ने हांगकांग के हरीफ को 3 के मुकाबले में 6 फ्रेम से शिकस्त दी। और माजी के मशहूर लोक गुलकार आलम लोहार को मद्दाहों से बिछड़े 45 बरस बीत गए। आलम लोहार ने सूफी शायरी, सूफियाना कलाम, पंजाबी लोक कहानियों और सूफी गायकी से दुनिया भर में मकबूलियत हासिल की।